नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़े थे एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमने घातों का बढ़ना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब हम सीखेंगे कि घातों को कम कैसे करते हैं। जैसे देखिए, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू पी हो तो क्या हुआ। देखिए, पहला रिजल्ट देखो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगा अंडर रूट पी प्लस 2। ठीक। दूसरा रिजल्ट रहेगा इसी में, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट पी माइनस 2। यदि आपको दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर पी और आपसे पूछ लिया जाए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट पी प्लस 2 होगा। और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पूछ लिया जाए तो वो अंडर रूट पी माइनस 2 होगा। ठीक है। ये अब आया कैसे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, देखें सॉल्यूशन। देखिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक, इसका स्क्वायर करिए, अब क्या आएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा इसका स्क्वायर करने पर। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या दिया हुआ है, पी, तो आप इसको पी प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों है। ठीक। अब देखें, एक्स ऐसा है। ठीक, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आप याद करेंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट पी प्लस 2। ठीक है, ये हमारा इसका मान है। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्रूव करना है तो यहाँ पे आप -1 ले लीजिए, यहाँ पे आप -1 लेंगे तो ये प्लस का आएगा, ये -2 आ जाएगा, ये यहाँ -2 रहेगा और यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा अंडर रूट, ये लग जाएगा। ठीक। अब देखें, आपने घात को आधा करना सीख लिया। मान लीजिए यहाँ x की पावर 4 होती, आप एक्स स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट इसी तरह। अब देखें एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 62 है और आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू क्या होगा, सॉरी x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। ठीक, तो देखें अभी हमने क्या बताया कि आपको दे रखा है स्क्वायर में और आपसे पूछ लिया जाए प्लस में, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू, अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स याद करना है तो प्लस जुड़ेगा और माइनस वाला याद करना है तो -2 होता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स याद करना है तो अंडर रूट पी प्लस 2, पी कितना है 62, तो 62 प्लस 2 कितना आ गया 8, यानी 64, 64 का वर्गमूल 8। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 322, तो आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, देखें आप याद करेंगे सीधा x प्लस 1 अपॉन एक्स, कैसे, अंडर रूट पी का मान 322, तो 322 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 324, 324 का वर्गमूल 18। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे आप उतने आसानी से इनको समझेंगे और आप
फिर आगे कैसा भी क्वेश्चन हो आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इजिकल टू 439, ये है, ठीक। और आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस 1/x क्या होगा, ठीक। इससे ये पूछा, तब आपको क्या करना है, देखें सॉल्यूशन देखें। आपको क्या है, पहले तो इसका आधा करना है, मतलब x⁴ है तो इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, x² प्लस 1/x², तो अंडर रूट p कितना है 439 प्लस 2 कितना हो गया 441, 441 का मतलब 21, 21 का ही तो वर्ग होता है 441, ठीक। अब x² से इससे आप x प्लस 1x याद कर सकते हैं, देखिए अंडर रूट, ठीक, 21 यानी p प्लस 2 कितना आ गया अंडर रूट 23, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया, आप आराम से समझ गए होंगे इनको, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप इनको कि हमने कैसे किया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये भी हमने प्लस वाले किए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, यदि x² प्लस 1/x² इजकल टू 44 हो, तो आपसे पूछ लिया जाए कि x माइनस 1/x क्या होगा, ठीक है। और भी देखिए, चलो पहले इसको ही करते हैं फिर आगे देखिए इसका सॉल्यूशन देखें क्या होगा। माइनस याद करना है तो -2 कर दीजिए अंडर रूट में लेके, तो x माइनस 1/x इजिकल टू अंडर रूट p कितना है 44, तो 44 माइनस 2 कितना आ गया रूट 42, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देखिए x² प्लस 1/x² बराबर आपको दे दिया जाए 83, क्या दे दिया 83, तो आपसे पूछ लिया जाए कि x माइनस 1/x क्या होगा। x² प्लस 1/x² आपको दिया 83 और आपसे पूछ लिया कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद करें, देखिए सॉल्यूशन x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट p-2, p कितना है 83, 83 माइनस 2 कितना क्या हो गया 81, 81 का वर्गमूल 9, इसका आंसर ये हो गया 9, ठीक। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देखें x⁻50 प्लस 1/x⁻50 इजिकल टू 5 to 7, और आपसे पूछ लिया जाए कि x⁻25 प्लस 1/x⁻25 कितना होगा, तो आपको क्या करना है अंडर रूट p, यानी कैसे याद करना है अंडर रूट p का मान कितना है यहाँ पे 527, प्लस का पूछा है आपसे तो प्लस 2 कर दीजिए, इनका आधा करना है ना, इसकी घात आधा हो रही है, ठीक। तो कितना हो गया रूट 529, 529 का कितना हो गया 23, ये इसका आंसर हो गया 23, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। न्यू एग्जाम्पल देखें, आपको दे दिया जाए x⁴ प्लस 1/x⁴ इजिकल टू 119, और आपसे पूछ लिया जाए कि x⁻³ माइनस 1/x⁻³ बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए x⁻4 प्लस 1/x⁻4 दिया है आप और पूछ लिया है x³ माइनस 1/x³, अब आप कहेंगे कि इसको कैसे ज्ञात करें, तो देखिए सबसे पहले आप इससे क्या ज्ञात करें स्क्वायर, स्क्वायर से फिर आपके पास क्या आ जाएगा,
हमने आपको बताया था कि स्क्वायर से आप x माइनस वन अपॉन एक्स याद कर सकते हैं, और फिर x माइनस वन अपॉन एक्स से आप डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इससे स्क्वायर याद करें पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट क्या होगा, जुड़ेगा ना इसमें प्लस टू, क्योंकि प्लस का याद कर रहे हैं, तो 119 प्लस टू, 121 का वर्गमूल क्या हो गया 11। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 11, ये इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, अब क्या याद करना है हमको, x माइनस वन अपॉन एक्स, क्योंकि अब हमको नीड है x माइनस वन अपॉन एक्स की, तभी तो हम एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब याद करेंगे। ठीक, अब याद करें अंडर रूट p, p कितना है अब हमारा यहाँ पे 11, तो 11 माइनस टू, क्यों माइनस ये याद कर रहे हैं तो माइनस टू हो जाएगा, कितना हो गया 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। ठीक, अब हमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, यानी इसका अब ए क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू बी, बी ए है 3 है ना, इंटू ए बी, इन दोनों का गुणा चिन्ह सहित क्या है माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो माइनस आ गया, कितना हो गया 3 का क्यूब 27 माइनस माइनस प्लस 9 बराबर कितना आ गया 36, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जिससे हम आपको फिर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है, इसलिए आप आराम से पढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखें आगे देखें, यदि आपको दे दिया जाए कि देखें एग्जाम्पल, आपको दे आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू पी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू पी, और आपसे पूछ लिया जाए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। ठीक, आपसे पूछा ये, दिया ये, तो कैसे करना है देखिए, पहले आप स्क्वायर से पहले x याद करें, x प्लस वन अपॉन एक्स, फिर उसका डायरेक्ट क्यूब कर दें, तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू पी, ये दिया हुआ है। ठीक, अब आप x प्लस वन अपॉन एक्स याद करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट पी प्लस टू। ठीक, क्योंकि प्लस वाला याद किया है तो प्लस टू हो गया। अब इसका क्यूब कर दीजिए आप, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इजिकल टू क्या होगा, इसका क्यूब, किसका क्यूब p प्लस टू, यानी ये आपके लिए a है तो इसका क्यूब कीजिए, देखिए p प्लस टू इसका क्यूब माइनस 3, फिर b अंडर रूट p प्लस टू इंटू ए बी, चिन्ह सहित है तो इन दोनों का साइन प्लस है और गुणा वन है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखें p प्लस टू अंडर रूट पी प्लस टू इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए अंडर रूट पी प्लस टू, आपने कॉमन लिया। अब ये क्या बचा यहाँ पे अंडर रूट पी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 3, ये बचा है। अब देखें अंडर रूट पी प्लस टू, ये यहाँ, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट पी प्लस टू को क्या आ जाएगा पी प्लस टू माइनस 3। ठीक, क्या बचा अंडर रूट पी प्लस टू और पी माइनस, ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आप इजीली यहाँ पे आराम से समझ सकें। देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 आपको दे दिया जाए 62,
और आपसे पूछ लिया जाए कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा, ठीक। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, हमने आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का भी फॉर्मूला बताया था कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको x प्लस 1/x की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे कि आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप करें, देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको दिया हुआ है 62। तो आप इससे एक्स स्क्वायर याद करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 62 का अंडर रूट यानी p प्लस 2 यानी 62 प्लस 2 मतलब क्या हो गया इसका 8, ठीक। 8 हो गया। अब दो तरीके हैं इसके, आप इसको x, अब यहाँ से x ज्ञात कर सकते हैं आप, x ज्ञात, x प्लस 1/x ज्ञात करेंगे और फिर आप जो हमने आपको पहले बताया था कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप वो डायरेक्ट जो रिजल्ट बताया था उससे ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट इसी का क्यूब कर दें, अगर इसका, अगर आप क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो आपके पास किसका रिजल्ट आएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो देखिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ठीक। तो देखें a क्यूब यानी 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8 यानी b दोबारा 8 इंटू ए बी, इन दोनों का गुणा क्या होगा 1, ठीक। तो 8 का क्यूब 512 माइनस 8 तिया 24, तो कितना हो गया, इसका आंसर हुआ 488 यानी कि 488, ठीक। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, देखें, ठीक। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको दे दिया जाए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इजिकल टू 83, है ना, और आपसे पूछ लिया जाए कि x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12। अब आप कहेंगे कि सर इसका तो x की पावर 8 है और इसको बढ़ा दिया कि x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 कर दिया, और ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, आपको इसका आधा करना है पहले, ठीक है। देखिए, सॉरी, आपको क्या करना है कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 ये दिया हुआ है, ठीक। अब आपको x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये आपको क्या करना है, सॉरी, देखें, हाँ, एक बार देखें ध्यान से। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 आपको दे रखा है और आपको ज्ञात क्या करना है, x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12, दिया आपको प्लस का है और आपसे माइनस का पूछा है। तो माइनस का अगर आप इसका आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4। जब वो माइनस का रहेगा तभी तो आप उसका क्यूब करके x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, तो क्या होगा अंडर रूट p, p कितना है 83, 83 माइनस 2, माइनस याद कर रहे थे -2, ठीक। इसका कितना हो गया 81, 81 का वर्गमूल 9, ये यहाँ तक आ गया। अब क्या याद करना है आपको, x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 क्यूब कर दीजिए। अब इसका इसका क्या कर दीजिए, क्यूब, क्यूब करेंगे आप तो ये a है, इसका क्यूब कीजिए 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9 इंटू ए बी चिन्ह सही है, तो इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है -1, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, -1 हो गया। देखिए 9 का क्यूब 729 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 × 9 27, तो इसका आंसर कितना हो गया 756, ठीक। समझ में आया कि हमने कैसे किया है।
पहले आपको x प्लस 1/x⁸ दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है x⁻12 माइनस 1/x⁻12। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप x⁸ को आधा कर देंगे तो यानी x⁴ कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, उसका क्यूब कर देंगे तो आपके पास x⁻12 का मान आ जाएगा। लेकिन अगर x⁻12 प्लस 1/x⁻12 पूछता तो आप x⁴ प्लस 1/x⁴ याद करते, तब यहाँ पे +2 हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा x⁻12 माइनस 1/x⁻12, तो आपने ज्ञात किया x⁴ माइनस 1/x⁴, इसलिए यहाँ से -2 हुआ तो इसका वर्गमूल आ गया 9 और इसका आपने डायरेक्ट क्यूब कर दिया x⁻12 माइनस 1/x⁻12, डायरेक्ट इसका आंसर कितना है 756। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नए सिरे के क्वेश्चंस हम करेंगे। देखें क्वेश्चन एग्जाम्पल मान लीजिए या फिर क्वेश्चन आप जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। x प्लस a/x इजिकल टू 1 हो तब x, तो आप ज्ञात करें x² प्लस x प्लस a बटे x³ माइनस x²। ठीक, यदि x प्लस a बटे x बराबर 1 हो तब आप याद करें x² प्लस x प्लस a अपॉन x² माइनस x²। ठीक, इसको आप देखिए सॉल्व करें, या तो आप ऐसा करें कि ये वाली इक्वेशन इसमें बना दें या फिर आप इसको सॉल्व करें और फिर उनका मान इसमें रख दें। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए हम इसको करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा x²। देखिए रेड पेन से ही कर देते हैं, वो हल्का चल रहा है ब्लैक। तो देखिए x² प्लस a/x इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से क्या आया x² प्लस a बराबर x, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए हमको दिया क्या, ज्ञात क्या करना है x² प्लस x प्लस a। देख लिख लेते हैं x² प्लस x प्लस a अपॉन x³ माइनस x²। देखिए x² प्लस a बराबर क्या हो रहा है x, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं, इसका और इसका मान रख रहे हैं क्या x, और एक x दिया हुआ है। ठीक, x³ माइनस x², x³ माइनस x², यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया तो x² माइनस x। ठीक, वहां से हमने वो कॉमन लिया तो ऊपर क्या हो गया 2x, तो एक x से एक x कट जाएगा तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा x² माइनस x। ठीक, अब देखें यहाँ से आप लिख सकते हैं x² माइनस x की वैल्यू भी यहाँ से आप लिख सकते हैं ना, क्या -a, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखें ये देखिए 2 बटे -a, तो इसका आंसर क्या हो गया -2/a, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहें ये तो आपको करना पड़ेगा ही है ना, बाकी अगर आप देखें दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखें कैसे कर सकते हैं, x² प्लस x प्लस a, तो आप क्या करें कि इसमें x का भाग दे दें और नीचे भी x का भाग दे दें, या फिर आप कहें कि x ऊपर से भी कॉमन ले लिया मैंने और x नीचे से भी कॉमन ले लिया। तो देखें x रेड यूज करना पड़ेगा, साइड डालनी पड़ेगी इसमें, तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a/x अपॉन x कॉमन लिया इधर से x² माइनस x। ठीक, यहाँ x से तो x ये कट गया। ठीक, अब देखिए x प्लस a/x, x प्लस a/x की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 1 प्लस 1। ठीक, x² माइनस x, अब यहाँ से x² माइनस x माइनस a, तो क्या आया -2/a। हाँ, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक, कोई सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है।
ठीक, यहाँ तक हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आपको दे दिया जाए कि ए स्क्वायर माइनस, देखिए एग्जाम्पल, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए बराबर आपको दे दिया जाए 5, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए बराबर आपको दे दिया जाए 5, और आपसे पूछा जाए कि ए की पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए क्यूब क्या होगा। ठीक, ये आपसे पूछा गया है कि ये कितना होगा। तो आपको कैसे करना है, ध्यान दें। ये आपको दिया दिया क्या है उसको लिखिए आप पहले, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इजिकल टू 5। तो आपको क्या करना है, पहले अलग अलग भाग दे दें इसमें। तो ए स्क्वायर में ए का भाग देंगे तो ए माइनस 1 अपॉन ए इजिकल टू 5। अब आपके पास इजीली आ गया, और आपसे पूछा क्या है उसको इधर लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ लिख लीजिए, देखिए ए की पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, ये आपसे पूछा है। तो इसको भी आप अलग अलग कर दीजिए। ए 6 में ए क्यूब का भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। आपसे ये पूछा है और आपके पास ये दिया हुआ है, आपने उसको चेंज कर लिया ना। अब देखिए, अब इसका आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, क्यूब क्यूब किया तो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इजिकल टू 5 क्यूब माइनस 3 इंटू ए, यानी 5 इंटू चिन्ह से ही तोड़ा तो माइनस 1। ये तो अच्छे से समझा रखा है हमने पहली क्लास में। ठीक, 5 का क्यूब 125 माइनस माइनस प्लस 15, कितना आ गया 140। आप बिल्कुल इजी तरीके से आप ये सब चीज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखना आपको क्वेश्चन लिखाते हैं हम आपको एक, वो देखिएगा। देख देखें, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखें, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 5 हो, तब x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 क्या होगा। ये आपसे पूछा है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो आप देखें सॉल्यूशन इसका। अब तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ ये है और आपके पास ये है। तो आप क्या करें कि इसको इजी बनाएं, यानी भिन्न ग्रुप में इस तरह से बनाएं जिससे आप इसको इजीली कर सकें। तो देखिए आपको दिया हुआ कि ज्ञात क्या करना है उसको देखिए, एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, आपको क्या करना है, इसमें से स्क्वायर ऊपर से कॉमन लीजिए और स्क्वायर नीचे से कॉमन लीजिए। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और ऊपर से भी नीचे से तो कट जाएगा ना, तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर, फिर इसमें से कॉमन लिया तो 3x प्लस, फिर इसमें से कॉमन लिया 5 प्लस 3x में से कॉमन लिया 3/x प्लस 1 में से कॉमन लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। या फिर आप सीधा कह सकते हैं कि इसमें भी एक्स स्क्वायर का भाग दिया हमने और इसमें भी एक्स स्क्वायर का भाग दिया। ठीक, नीचे देखें, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, देखें स्क्वायर स्क्वायर वालों को एक साइड लिख लें और एक्स वाले पदों को एक साइड लिख लें। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
एक पद ये बना हमारे पास, दूसरा पद देखें 3x, इसमें से कॉमन ले हम 3, तो क्या बनेगा x प्लस 1/x प्लस क्या है 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक, अब आप ज्ञात करें, आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 5, तो इससे आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो दोनों का गुणा ये है तो -2। ठीक, ये हुआ इसका। फिर अब इसको ज्ञात करते हैं 3, ये तो दे रखा है ना हमको x प्लस 1/x, कितना दे रखा है 5, 5 लिखा प्लस 5 बच रहा है हमारे पास। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का हमने मान ज्ञात कर दिया 25 माइनस 2। ठीक, क्या हुआ 25 में से 2 गए 23, 23 5 28, 28 और 15 43 बटा 23, ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से करें आप, जो आपको दिया हुआ है उसको आप इन समीकरण में बनाने की कोशिश करें, फिर आप इजीली उस आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी एग्जाम्पल आपको करवाए हैं इसमें। अब आप देखिएगा, एक और रिजल्ट आप याद रखिएगा कि यदि देखें एक्स क्यूब है ना, ये देखिए एक्स प्लस 1/x बराबर में अगर प्लस माइनस √3 है, यदि देखे यदि लिख देते हैं है ना, यदि x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3 हो तो क्या होगा? देखें तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इजिकल टू 0। ठीक, इसी में x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, इसी में x की पावर 6 बराबर -1, ये होगा। अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आपको प्लस या माइनस में √3 दी हुई है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि x की प्लस 1/x³ बराबर 0 होगा और x की पावर 6 प्लस 1 बराबर भी 0 होगा और x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी -1। देखिए कैसे होगा, इसको हम आपको प्रूव भी करके दिखा देते हैं। देखिए आपको दिया क्या x प्लस 1/x बराबर √3 दे दिया, मान ये आपको दिया। अब आप इसका क्यूब ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट डायरेक्ट क्यूब ज्ञात कर दीजिए। देखिए x³ प्लस 1/x³ इजिकल टू ए क्यूब यानी √3 का क्यूब माइनस 3 है ना, इंटू ए, ये वापस √3 इंटू ए बी का गुणा, इनका चिन्ह सही गुणा तो क्या है 1, तो इंटू 1। ठीक, अब देखिए 3 √3 इसका मान और इसका मान भी क्या हुआ 3 √3, तो आपका x³ इसलिए x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आया 0, इसमें से इसको घटाया तो 0 बचा। अब देखिए x³ को एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे x³, तो ये इससे गुणा करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, ये इससे 0 हो जाएगा, तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। जब x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 है तो x की पावर 6 का मान कितना हो गया -1, ये डायरेक्ट हमने बताया। तो आप डायरेक्ट इन रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस जल्दी कर सकें। अगर आपको याद रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ बराबर भी क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब आप क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरह का होगा। देखें क्वेश्चन होगा हमारे पास, यदि
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इजकल टू 3 हो तो आपको ज्ञात करना है कि x की पावर 36 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 1 छोड़ो इधर लिख देते हैं 5 बराबर क्या होगा। ठीक, यदि x प्लस 1/x बराबर स्क्वायर बराबर 3 हो तो x की पावर 6 वो 36 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 5 बराबर क्या होगा। ठीक, ये पूछा है तो देखिए सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको जो दिया हुआ है ना उससे आप क्या क्या जानते हैं। उससे आप ये जानते हैं कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये इतना है तो आपके सामने x³ प्लस 1/x³ भी बराबर क्या होगा 0 और x की पावर 6 बराबर क्या होगा -1। तो आपको ये करना है, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है कि ये चीजें होती है अगर ये है। अब आप इसमें कोशिश करें कि x की पावर 6 बन जाए जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। तो देखें x की पावर 6 बनाना है तो x की पावर 36 को आप कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 की पावर 6 लिख सकते हैं प्लस x की पावर 6 की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस x की पावर 12 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 2 प्लस x की पावर 6 को x की पावर 6 से लिखें प्लस 5, ये हमने लिखा। अब देखिए x की पावर 6 का मान -1 तो -1 की पावर 6 प्लस x की पावर 6 का मान फिर वही -1 का पावर क्यूब प्लस -1 की पावर 2 प्लस यहाँ -1 प्लस 5। अब देखें समघात है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा, विषम घात है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। समघात +1 -1 +5, ठीक है, एक से एक ये कट गया और एक से एक ये कट गया हमारा, तो इसका आंसर आया हमारा 5, है ना। इसका आंसर आया हमारा 5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, इजीली आप समझ चुके हैं कि ये किस तरह से आया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि आपको दे दिया जाए यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x की पावर 40 प्लस 1/x की पावर 40 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आप कोशिश ये करें कि जब आपको ये दिया गया हो ना तो आप इस क्वेश्चन में x की पावर 6 बनाने की कोशिश करें। ठीक, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि x की पावर यहाँ से x की पावर 6 का मान क्या होगा हमारे पास 1 जब ये है तो। अब देखें दिया हुआ है हमको x की पावर 40 प्लस वो ज्ञात करना है तो इसको आप एडजस्ट करें। इसको आप भाई अगर 6 की पावर बनाएं तो 6 की पावर 6 से करें तो ये क्या होगा, तो x की पावर 6 करेंगे तो 36 होगा, तो उससे 4 ज़्यादा है, और x की पावर 7 करेंगे, x की पावर 6 की पावर 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा, तो वो 2 ही ज़्यादा है, तो इसको हम देखें 42 बना लेते हैं तो x की पावर 42। ठीक, नीचे अगर हम इसमें x की पावर 2 का भाग दे दें तो क्या बनेगा, x की पावर 40 हो गया ना ये वापस, प्लस सेम इधर ऐसे ही कर दीजिए x स्क्वायर यहाँ कीजिए और x की पावर 40, इसको हम लिख सकते हैं
इसका इसमें भाग देंगे तो x की पावर 40 बनेगा, और इसमें इससे घटा देंगे, नीचे आने पर घात घटेगी, तो x की पावर क्या हो जाएगा 40। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसको लिखें x की पावर 42, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 की पावर 7, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 की पावर 7। ठीक, एक्स की पावर 6, इसका मान कितना है -1, ये हम पहले ही जानते हैं, -1 की पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर 7। ठीक, तो क्या आया हमारे पास कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस ही आ रहा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए, इधर देखिए, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप इससे स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं ना, इसका इसका अगर आप स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस का चिन्ह है ये, इसका स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर -2 इंटू ए भी यानी चिन्ह से गुणा -2, क्या आएगा -12 ही पहले, 3 -2 बराबर -1, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ तक हुआ, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको दे दिया जाए cos अल्फा प्लस sec अल्फा इजिकल टू, आपको दे दिया जाए √3, और आपसे पूछ लिया जाए, कि cos क्यूब अल्फा प्लस sec क्यूब अल्फा बराबर क्या। ठीक, तो आपको याद है रिजल्ट कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखें, ये ये है cos अल्फा प्लस 1 अपॉन cos अल्फा बराबर √3, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3, तो इसका क्यूब याद करेंगे आप, तो cos क्यूब अल्फा प्लस 1 अपॉन cos क्यूब अल्फा बराबर क्या होगा, डायरेक्ट आप 0 कर दें, क्योंकि हमने अभी आपको रिजल्ट बताया था। ठीक, डायरेक्ट आपने इसका रिजल्ट क्या कर दिया, 0। और देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू आपको दे दिया जाए 3 हो, तो x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा। ठीक, आपसे कुछ दे दिया आपको कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस x प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो क्या करना है आपको, वही उसमें x की पावर 6 बनाए। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन, ये इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 प्लस माइनस, तो इससे आप क्या जानते हैं कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है, तो आप इसमें कोशिश करें कि x की पावर 6 बन जाए। तो देखिए, x की पावर 206 और 200, इनके बीच में अंतर कितने का, 6 का, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, देखिए यही कर मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, x की पावर 200 आप कॉमन लीजिए, आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, x की पावर 6 प्लस 200 इसमें कॉमन लिया तो 1, यहाँ तक का हमारा हो गया। अब इसमें देखिए, x की पावर 84 आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1, यहाँ तक का हो गया। आगे देखिए, अब इसमें से x की पावर 12 कॉमन लीजिए, तो x की पावर 6 प्लस 1, ठीक, यहाँ तक का हो गया।
और ये हमारा ऑलरेडी है x की पावर 6 प्लस 1। अब आप सभी को पता है x की पावर 6 प्लस 1 का मान कितना है हमारे पास, 0। तो 0। x की पावर 84, इसका भी मान क्या है, 0। x की पावर 12, इसका मान कितना है, 0। और इसका मान कितना है, 0। तो इसका आंसर क्या हुआ, 0। आप क्वेश्चन दिया, आप सोचने लग जाएंगे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे। कुछ नहीं, सिंपल सा है। बस आपको ये रिजल्ट याद रखने थे जो हमने आपको बताए थे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 0 है, तब दो कंडीशन बनती हैं। ये अभी हमने आपको एक तो बता दी थी, क्या कि x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3 होगा, तभी तो क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 होगा। दूसरा ये है कि x प्लस 1/x बराबर भी 0 हो सकता है ना। ये कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं। आप ये देखें कि x³ प्लस 1/x³ है, तो इसके कितने पद आएंगे। इसके अगर गुणांक वो ज्ञात करें हल, तो 3 हल आएंगे ना, x की वैल्यू 3 ना आएगी। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर हमने मान लिया b। ठीक, अब आप इसका क्यूब कर दीजिए, तो x³ प्लस 1/x³ इजिकल टू 3, या सॉरी b³ माइनस फिर 3b। ये हुआ, ये हुआ ना। और अब आपसे पूछ लिया कि, और ये तो हमको क्या दिया हुआ है, ये वाला हमको क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी 0। तो देखिए b³ माइनस 3b बराबर 0। तो देखिए b यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो b² माइनस 3b, 3b² माइनस 3 इजक्वल टू 0। ठीक, अब क्या आया, b बराबर 0 एक मान, दूसरा मान क्या है, √3, और तीसरा मान क्या है, -√3। ठीक, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ये होता है x प्लस 1/x बराबर 0 होता है, और इसके 3 मान होते हैं। इन्हीं से आपने वो रिजल्ट लिखा था पिछला, तो ये ध्यान रखना है आप। ठीक, अब देखें, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ये किस तरह का क्वेश्चन होगा। यदि क्वेश्चन क्वेश्चन यदि x प्लस 1/x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू नॉट 0, तथा x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 हो, तब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ये आपसे पूछा है, तो अब देखें सॉल्यूशन। अभी हमने बताया कि x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 हो, तो दो कंडीशन बनती है कि x प्लस 1/x बराबर 0 होता हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया है इसने कि वो 0 है ही नहीं, वो 0 है ही नहीं। तो आप दूसरी कंडीशन मान लीजिए, x प्लस 1/x बराबर क्या है, प्लस माइनस √3, इनमें से कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक, यह है। अब आप इसका क्या याद करना है आपको, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये याद करना है।
तो अब यहाँ देखें कि x की वैल्यू क्या होगी। अब इससे क्या स्क्वायर याद कीजिए, फिर उसका स्क्वायर याद कर लीजिए। देखिए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर इसका स्क्वायर 3, ठीक, -2 कितना है 1। फिर इसका और एक बार स्क्वायर कर दीजिए, x² x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर इसका स्क्वायर 1 -2 इंटू ए भी वो, तो इसका आंसर कितना आ गया -1। ठीक, ये इसका यहाँ पे आंसर हो गया। कोई ज़्यादा बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं था, बस आपको समझाना था। और क्वेश्चन देखते देखिए। और क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक और रिजल्ट देखिए आप, वो भी आपको याद रखना है, ठीक। यदि x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √2 हो, तो यदि x प्लस 1/x बराबर √2 हो, तो x² प्लस 1/x² बराबर 0, ये होगा। x⁴ प्लस 1 बराबर 0, x⁴ बराबर -1, ठीक, ये होगा। ये आपको सिंपल याद रखना है। इसको अभी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1/x का इसका स्क्वायर करें और आप सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक। ज़्यादा कोई ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखें ये होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन देखिए आप, ये आपके लिए क्वेश्चन है एक और। यदि a बराबर 3 + 2√2, यदि a बराबर 3 + 2√2 हो, तो a⁴ प्लस a⁴ प्लस a² प्लस 1/a³ इसका मान बताएं, ये क्या होगा, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, आपको ये देखना है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। पहले आप इसमें इसको सॉल्व करें, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन, भाग अलग अलग दे दीजिए एक बार इसमें, सब में। इसमें आपने भाग दिया तो क्या आया a³ प्लस इसमें भाग दिया आपने a प्लस a² में इसमें भाग दिया आपने तो 1/a प्लस 1/a³, ठीक है। फिर a प्लस 1/a प्लस a³ प्लस 1/a³, ये हम लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि ए वाले पदों को एक साइड और a³ वाले पदों को एक साइड लिख दिया। अब देखें, अब आपको दिया क्या हुआ है, क्योंकि आपको दिया हुआ है a बराबर 3 + 2√2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, 1/a आपका होगा, देखिए 3 - 2√2 होगा। कैसे होगा आपको मैं बता देता हूँ कि देखें, एक में अगर आप इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1 में a होता है, तो 1/a लिखेंगे आप 3 + 2√2। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको किस तरह होगा, 1/a बराबर 1/3 + 2√2, ये हुआ। अब इसका ऊपर नीचे 3 - 2√2 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्या आया देखो, 3 - 2√2 ऊपर आ गया, और ये क्या हुआ a+b a-b² तो 3 का वर्ग 9 -2√2 का वर्ग 8, क्या हुआ 3 - 2√2, ठीक। ये इसका व्युत्क्रम हुआ, वो हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसलिए आप डायरेक्ट लिखेंगे a + 1/a का मान कितना होगा
3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2, 2√2 से 2√2 है तो 6। ठीक, a+1/a का मान आपके पास आ रहा है 6, और आप a³ + 1/a³ का भी मान ज्ञात कर लीजिए, जिससे आप यहाँ पे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए a³ मतलब 6 का क्यूब माइनस 3 × 6 इंटू ए भी, तो इस 6 से 1, 6 का क्यूब 216 माइनस 18, 216 माइनस 18 तो कितना हुआ इसका मान, देखिए 198। ठीक, 198 इसका है और 6 इसका है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 204। तो यहाँ पे मान रख रहा हूँ मैं अब सीधा, 6 + 198 बराबर 204, ये इसका आंसर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं कोई और भी क्वेश्चन है कि आपके लायक। देखिए एक क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यदि a+b+c जहाँ p ≠ 0 तथा a+b+c यानी a+b+c और p ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, इंटू p बराबर b+c माइनस a इंटू क्यू बराबर c+a, नहीं हाँ c+a - b इंटू आर, ठीक, b इंटू आर बराबर a बराबर में क्या है a+b - c इंटू एस हो तो 1/q प्लस 1/r प्लस 1/s माइनस 1/t का मान क्या होगा। ठीक, ये आपसे पूछा है, आप इस सब को किसके बराबर मान लीजिए, 1 के बराबर मान लीजिए। तो देखें a+b+c इंटू p, b+c माइनस a इंटू क्यू बराबर c+a - b इंटू बराबर a+b - c इंटू एस। ठीक, इनको आपने मान लिया 1 के लिए, तो यहाँ से आप p का मान याद कर सकते हैं, तो 1 में भाग दे दीजिए a+b+c। ठीक, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे p का वैल्यू क्या आ जाएगी, p की b+c है ना, हाँ p की वैल्यू आ जाएगी a, p की वैल्यू सॉरी 1/p की, p की तो आ ही गई है ना, 1/p की याद कर लेते हैं क्योंकि हमको इसमें मान रखना है सीधा। तो 1/p की वैल्यू रहेगी आपकी a+b+c। ठीक, इसी तरह वन इसी तरह आप डायरेक्ट आप 1/q की भी लिख दीजिए, यहाँ से 1/q की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या आएगा b+c - a। ठीक, इसी तरह 1/r की वैल्यू होगी c+a - b। इसी तरह 1/r की वैल्यू होगी आपकी, वो s की वैल्यू होगी आपकी a+b - c। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है 1/q प्लस 1/r प्लस 1/s माइनस 1/p। डायरेक्ट आप मान रखें 1/q का मान b+c - a, ठीक, प्लस फिर आपको रखना है 1/r का, 1/r का लिखिए c+a - b प्लस फिर आपको लिखना है 1/s का, 1/s का मान ये रहा a+b - c
प्लस फिर आपको रखना, अब क्या है -1/p, तो माइनस का मान रखना a प्लस b प्लस c, ये रखना है। अब देखें, इस a से ये a कट गया, इस b से ये b कट गया, ठीक, इस c से ये c कट गया, है ना। अब बचा क्या है, a प्लस बी प्लस सी और माइनस a प्लस बी प्लस सी, तो ये सारे के सारे आपके कट गए, इसका मान क्या आ गया, 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 0। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ हो तो आप एक्स प्लस 1/x कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फिर और भी हमने कई रिजल्ट पढ़े हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप अपनी क्वेश्चंस भी कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप हमें पर्सनल भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे हम अपने पर्सनल नंबर शेयर कर देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।